वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे लगातार हमारी सीरीज के साथ कंप्यूटर जीके की क्लास मॉडल टेस्ट पेपर नंबर एक बार फिर से हम लेके आए हैं। और जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस वीडियो मेंस एग्जाम कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहा है तो लगातार आप टॉप 50 क्वेश्चनों की सीरीज के साथ कंप्यूटर जीके की क्लास आपको एक दिन छोड़कर ये एक दिन क्लास आपको ये मिलती है। तो डेली आपको 8:30 पर ये लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस कंप्यूटर जीके की क्लास में। और जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कंप्यूटर की मॉडल टेस्ट आपको मिलता है। इससे आपको पता चल सकता है कि हमारी कंप्यूटर की तैयारी कितनी क्या, क्योंकि राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक डेट आ चुकी है। तो इसलिए लगातार आपको ये वीडियो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ऐसे शब्द हैं जिनमें प्रोग्रामिंग भाषा ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। ऐसे कौन से शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग भाषा ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीवर्ड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, कीवर्ड्स। अगला देखो, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? अब आपको इनमें से बताना है भी दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। तो ध्यान रखना, मॉनिटर और प्रिंटर। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉनिटर और प्रिंटर दो प्रकार की ये आउटपुट है डिवाइस हैं। अगला देखो, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी है? इसमें भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी है? तो ध्यान रखना, राइट क्लिकिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट है क्लिकिंग। अगला देखो, बैंकों द्वारा चेकों के समाधान के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी MICR का पूरा रूप क्या है? तो ध्यान रखना, MICR का फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर एक इसका एक नंबर राइट हो जाएगा। पूरा नाम क्या है? ये बैंकों में चेक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है MICR का, और इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला देखो, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किस मेमोरी द्वारा किया जाता है? यानी कि किसके द्वारा किया जाता है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण? तो ध्यान रखना, CPU के द्वारा, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। अगला देखो, डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम। क्या होते हैं? छोटे होते हैं और विशेष प्रयोजन ये प्रोग्राम होते हैं। कौन से? डिवाइस ड्राइवर है, आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाना, जो हम डेटा को भेजते हैं कंप्यूटर में तो उसको बोलते हैं इनपुट। और कंप्यूटर हमें जो ये जो डेटा हमें देता है उसको बोलते हैं हमें आउटपुट। हम कंप्यूटर को जो जैसे हम भेजेंगे तो उसको बोलेंगे इनपुट, और कंप्यूटर हमें देगा उसको बोलेंगे हमें आउटपुट। अगला देखो, डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए इस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। तो किस में होते हैं? ध्यान रखना, CPU में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं स्टोरेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को स्टोरेज बोलते हैं। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस के लिए तैयारी कर रहा है उस तक वीडियो को आपको शेयर करना है, क्योंकि कंप्यूटर की क्लासें आपको इनको लगातार आपको उपलब्ध हो रही है। इससे आपका पता चल सकता है कि हमारी तैयारी कितनी क्या है, कि हमारे कंप्यूटर याद है या नहीं है। अगला देखो, किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? तो ध्यान रखना, किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। अगला देखो, किसका उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? यानी कि किसका उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो ध्यान रखना, मशीनी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज के माध्यम का प्रयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। जब पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। तो ध्यान रखना, क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर लिंक। क्या हो जाएगा? यानी कि जब पॉइंटर हाइपर लिंक पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार क्या होता है? हाथ जैसा होता है। जैसे हम कोई कार्य करते हैं तब कई बार हम ऑप्शन पर कोई क्लिक करेंगे तो उस पर क्या आ जाता है? हाथ जैसा निशान आता है ना, उसको बोलते हैं हाइपर लिंक।
कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड है, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? तो वो करता है बूटिंग। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है आंसर हो जाएगा। कौन करता है? बूटिंग। अगला देखो, यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध है? भी यूजर है वो कैसे निर्धारित कर सकता है भी कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डिस्क पर है सेव की गई विद्यमान फाइलों को चेक करके। किसे? डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलों को चेक करके वो पता कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम है उपलब्ध हैं। अगला देखो, रजिस्टर एक प्रकार के बिट्स का छोटा समूह होता है। किसका होता है? रैम का। किसका होता है? आरएम रैम। रजिस्टर एक प्रकार के रैम है, बिट्स का ये छोटा समूह होता है। अगला देखो, एक द्वितीयक मेमोरी उपकरण जिसमें सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से प्राप्त की जा सकती है। एक द्वितीयक मेमोरी उपकरण जिसमें सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से प्राप्त की जा सकती है, तो ध्यान रखना मैग्नेटिक टेप। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? मैग्नेटिक है टेप। अगला देखो, ड्रम प्रिंटर किस प्रकार को प्रिंटर का एक उदाहरण है? तो ध्यान रखना ड्रम प्रिंटर है लाइन प्रिंटर का। किसका उदाहरण है ये? ड्रम प्रिंटर लाइन प्रिंटर का एक प्रकार का उदाहरण है। अगला देखो, HTML भाषा टैग को बोल्ट बनाने के लिए कौन सा टैग दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये बोल्ट इसको दिया जाता है, ये सचिन है, इसको दिया जाता है HTML भाषा टैग को बोल्ट बनाने के लिए ये बी वाला बोल्ट इसको दिया जाता है। अगला देखो, स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु किसका सर्वाधिक उपयोग होता है? स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु किसका सर्वाधिक उपयोग होता है? तो ध्यान रखना प्रिंटर का। किसका होता है? प्रिंटर का उपयोग। अगला देखो, मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ एवं डायग्राम को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ध्यान रखना ग्राफिकल डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राफिकल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ क्या है? डायग्राम को भी प्रदर्शित है कर सकता है। आपने मॉनिटर में देखा नहीं क्या, वो हमें क्या है अक्षरों के साथ साथ डायग्राम को भी दिखा सकता है। आंतरिक मेमोरी किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखना प्राथमिक मेमोरी होती है ना, उसको आंतरिक मेमोरी भी बोला जाता है। अगला देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? तो ध्यान रखना यूटिलिटीज। कौन कर सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य कौन हैंडल कर सकता है? तो ध्यान रखना यूटिलिटीज कर सकता है। अब कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि मैं साथ में आंसर क्यों लेके आता हूँ, क्योंकि आंसर तो मैं साथ में इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि ये तो आपका मॉडल टेस्ट नंबर है, इससे आपको तैयारी का पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी की है, हमारे याद है या नहीं है, कंप्यूटर की क्लास हमें लेनी है या और कितना कंप्यूटर हमको पढ़ना है। इसलिए मैं आपको साथ साथ में आंसर भी इसमें उपलब्ध करवा रहा हूँ। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? तो वो दर्शाता है रैम। कौन सा दर्शाता है? आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? तो रैम है दर्शाता है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इन्फॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल कौन करता है? वो करता है बसेज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इन्फॉर्मेशन बसेज के माध्यम से ट्रेवल करता है। अगला क्वेश्चन देखो, 1 मेगाबाइट लगभग किसके समान है? 1 मेगाबाइट है लगभग किसके समान है? तो ध्यान रखना 1 बिलियन बाइट्स के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिलियन बाइट्स के बराबर 1 मेगाबाइट लगभग है, इसके समान है। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तो ध्यान रखना रैम में। कहाँ स्थायी किया जाता है? रैम में अस्थायी रूप से ये स्टोर हो जाता है। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप व्यवहारिक नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप है सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, यानी कि ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप व्यवहारिक नहीं है क्योंकि डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप क्या है? सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना उसको कर्सर बोलते हैं। जैसे हम कोई निशान, जैसे कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो जो स्क्रीन पर हमें तीर का निशान दिखता है ना, उसकी ब्लिंक जो करती हुई तीर का निशान, उसको बोलते हैं कर्सर। अगला देखो, कटिंग एवं पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है, तो उसको बोलते हैं क्लिप बोर्ड में। कहाँ पर स्टोर की जाती है? कटिंग एवं पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से क्लिप बोर्ड में स्टोर की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, हर एक डिस्क के लिए डिस्क अनिवार्य है, डायरेक्टरी अनिवार्य है, यानी कि हर एक डिस्क के लिए डायरेक्टरी अनिवार्य है। तो रूट
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर एक दिशा के लिए रूट डायरेक्टरी अनिवार्य है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो ध्यान रखना, सूचना में। किस में बदलना है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डाटा को सूचना में बदलना है। अगला देखो, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसको क्या बोलते हैं? यानी कि जब बिजली चली जाए तो स्टोरेज अपना जो डाटा होता है ना वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है? तो ध्यान रखना, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज यानी कि अस्थायी मेमोरी में वो सेव हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मेमोरी। अगला देखो, में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करते हैं। अगला देखो, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी, इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो ध्यान रखना, वर्चुअल मेमोरी होती है हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे एक्सटेंड की तरह प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे एक्सटेंडेड की तरह प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो ध्यान रखना, टीबी। कौन सा है? सबसे बड़ा यूनिट है टीबी। कंप्यूटर को कौन बताता है इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए? तो वो बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सब कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाता है और यही बताता है कि कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। अगला देखो, हार्ड डिस्क ड्राइव्स को स्टोरेज मानी जाती है कौन सी? नॉन वोलेटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थायी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल हार्ड डिस्क है ड्राइव को। अगला देखो, शॉर्टकट यानी कि शॉर्टकट्स की अन्य विशेष कार्यों के लिए किस और की अन्य कीज के साथ संयोजन में प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस अल्ट का। यानी कि शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए कंट्रोल की और अल्ट की अन्य कीज के साथ संयोजन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप ढंग से आप पढ़ लेना। अगला देखो, डैश डैश और डैश डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस कौन से है? इनमें से सामान्य इनपुट डिवाइस कौन से है? तो ध्यान रखना, कीबोर्ड और माउस क्या है? सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। तो आपको कीबोर्ड आपने देखा है, माउस भी आपने देखा है, तो ये सामान्य क्या है? सामान्य इनपुट डिवाइस है। अंतिम क्वेश्चन देखो, यूजर सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरनेट के रूप में कार्य करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को प्रोसेस करने में मदद करता है? तो ध्यान रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यूजर सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरनेट के रूप में कार्य करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को प्रोसेस करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से करता है। तो ये 40 क्वेश्चन थे, मैंने उपलब्ध करवा दिए। छोटी सी क्लास आती है, 10 या 15 मिनट की कंप्यूटर की डेली क्लासेज आपको मिलती है। अब बहुत देखते हैं, आपको कल तक आपको महिला एवं बाल अपराध से संबंधित मैं क्वेश्चन आपको उपलब्ध करूँगा, क्योंकि 2-3 दिनों के थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, इसलिए आपको क्लासें मिल नहीं रही है। तो आपको स्टार्ट करूँगा मैं महिला एवं बाल विकास से संबंधित। 1 महीना लगभग एग्जाम के लिए बचा है, तो लगातार आप राजस्थान पुलिस के लिए अपनी जोर ताकत आप लगा दीजिए। 1 महीना बचा है और आप लक्ष्य को हासिल कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।